साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग रूस द्वारा दो अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता दी गई है, डोनेस्टक और लुहांस्क क्षेत्र, इनके संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को, आप मैप में देख सकते हैं, पूर्वी यूक्रेन के दो अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की है। एक आपका लुहांस्क है ऊपर और नीचे है आपका डोनेस्टक। ठीक है, तो ये यूक्रेन के, ये आप मैप में यूक्रेन को देख सकते हैं, यूक्रेन के पूर्वी इलाके में ये स्थित है, जिनकी सीमा जो है रशिया से लगी हुई है। और डोनेस्टक एवं लुहांस्क क्षेत्र को सामूहिक रूप से डोनबास के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में यूक्रेन नियंत्रित भागों के साथ साथ अलगाववादियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। और रूसी समर्थित विद्रोही युद्ध विराम समझौते के बावजूद वर्ष 2014 से नियमित हिंसा के साथ साथ डोनेस्टक एवं लुहांस्क में यूक्रेनी सैनिकों से लड़ रहे हैं। और अभी हाल ही में जो है रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया है। देखिए, इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जो पश्चिमी यूरोपियन है, या कह सकते हैं जो नाटो के सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए, और अमेरिका भी यही चाहता है, जबकि रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल ना हो। तो इसी को लेकर के विवाद है, और इसी के तहत मतलब एक या मुख्य कारण जिसकी वजह से रशिया के द्वारा जो है यूक्रेन पर अटैक किया गया है। अन्य चीजों को देखें तो रूस ने वर्ष 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को जब्त कर लिया था, मतलब उस पर कब्जा कर लिया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश ने किसी अन्य देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया है। आप मैप में देखें तो ये आपका क्रीमिया है, जिस पर ये भी आपका यूक्रेन का हिस्सा ही रहा है, परंतु इस पर 2014 में रूस के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। और वर्तमान में जो आपके लुहांस्क और डोनेस्टक हैं, इन पर को या इनको भी जो है एक अलग क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अब कुछ अन्य चीज़ों को देख लें तो यहाँ पे यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। और यदि इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इधर आप देखेंगे रशिया है, और इधर मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और बेलारूस, ये इसके पड़ोसी देश हैं। और आप देखेंगे तो दक्षिण साइड में इसकी सीमा जो है वो ब्लैक सी से जुड़ी हुई है। यहीं पर आपका एजोब सी है, सी ऑफ एजोब है, और यहां पर एक सेकेंड, सी ऑफ एजोब आप देखेंगे, और इधर आपका ब्लैक सी है। तो सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी को जोड़ने वाले यहां पे जो स्टेट है, इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ कर्च है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ कर्च जो है वो सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी को जोड़ने का कार्य करती है। तो ये कुछ फैक्ट भी आप जरूर याद रखिएगा। कुछ अन्य चीजों को भी देख लें यदि, तो देखिए डोनबास क्षेत्र जिसमें आपके डोनेस्टक और लुहांस्क क्षेत्र दोनों आते हैं, के प्रमुख उद्योग जो है कोयला खनन एवं इस्पात उत्पादन है। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था, के बाद सोवियत काल के दौरान इन क्षेत्रों में रूसी श्रमिक प्रवासी के रूप में बस गए थे, इसलिए यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग जो हैं वो रूसी भाषा बोलते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे एक अलगाववादी गुट रहा है जो कि रशिया में सम्मिलित होना चाहता है और यूक्रेन का वो विरोध करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।